अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से रमजानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। रोजे की हालत में प्यास और भूख की शिद्दत को कैसे कम कर सकते हैं? नाज़रीन, इस मरतबा माह सियाम इंतहाई गर्म मौसम में रहमतें और बरकतें लेकर आया है और मौसम गर्मा में माह सियाम की एक खुसूसियत ये भी है कि इन दिनों में रखे जाने वाले रोजे का दुरानिया आम दिनों की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। तकरीबन 3:30 बजे तक सहरी का टाइम नामज़द होगा और अफ्तारी तकरीबन 7 बजे के करीब हुआ करेगी। इस तरह हर रोजा का दुरानिया तकरीबन 16 घंटों के करीब तर होगा। नाज़रीन, ऐसे में जरूरी है कि सहरी ऐसी गजा से की जाए जो देर हजम हो, ताकि लंबे दुरानिये तक भूख और प्यास का एहसास न होने पाए। इसलिए दर्जैल गजाएं आपको बताई जा रही हैं, जिनके इस्तेमाल से आपको प्यास और भूख की शिद्दत कम से कम महसूस होगी। नाज़रीन, गजाएं नोट फरमा लें। नाज़रीन, ऐसी तमाम गजाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हों वो सब देर से हजम होती हैं, जिनमें चक्की का आटा, दलिया, छिलका, इसबगोल, दूध और दूध से तैयार शुदा अशिया और घर में तैयार शुदा हलीम शामिल हैं। मशरूब। नाज़रीन, इलायची या सौंफ का कावा या चाय का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को कम करता है, जबकि दूसरी जानब रूहानी तरीका यह है कि आप दिन भर सूरत कौसर का विर्द करें और ये विर्द भी प्यास की शिद्दत को काफी हद तक कम करता है। नाज़रीन, वैसे जमाना कदीम में लोग खजूर का शरबत इस्तेमाल करते थे। रात को खजूर भिगोकर रख दें, सहरी में गुठलियां निकाल कर मसल कर पी लें। सहरी दही या दही की लस्सी के साथ पराठा या सालन रोटी, पराठे के आखिर में चाय का 1 कप पी लें। सहरी करने के बाद 2 चम्मच दही में 2 अदद छोटी इलायची के दाने डालकर पी लें या फिर 2 से 3 छोटी इलायची के दाने निकाल कर चबा लें। सहरी में खजूर का शरबत इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, इस अमल से प्यास की शिद्दत में बहुत हद तक कमी वाक़या होगी। अफ्तारी। नीम गर्म दूध के 1 से 2 गिलास और साथ में 3 से 5 खजूरें खा लें। फिर नमाज मगरिब पढ़ें। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद जो भी घर में पका हो खा लें। अफ्तारी में ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से गुरेज करें। नाज़रीन, अगर अफ्तारी में दूध दस्तयाब न हो तो लीमू से तैयार शुदा नमकीन या फिर हल्की सी मीठी स्कंजबीन से भी रोजा की कमजोरी दूर हो जाएगी। नोट: पकौड़े, समोसे, मसनूई शरबत, गैर मियारी बोतलें और फास्ट फूड, ज्यादा मसाले वाले खाने, गैर मियारी खानों से परहेज करें, जबकि मरीज रोजादार अपने मालिज के मशवरे से अपनी गजा का तयन करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी काविशें यानी हमारे नुस्खाजात अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले नुस्खे तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।